नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। आज देश के सबसे बड़े अखबार में निकला हुआ है कि झारखंड के 100 से ज्यादा स्कूलों में फ्राइडे के दिन छुट्टी होती है, संडे के दिन स्कूल खुला रहता है। मतलब जुमा के दिन, शुक्रवार को जुमा की नमाज पढ़ना होता है, इसलिए छुट्टी हो जाती है और संडे के दिन स्कूल खुलता है। ऐसी खबर बंगाल के बारे में भी आ चुकी है, ऐसी खबर केरल के बारे में भी आ चुकी है, ऐसी खबर देश के कई जिलों से आ चुकी है। कश्मीर में तो होता ही था, यह काम पहले कश्मीर में होता था कि फ्राइडे को स्कूल छुट्टी रहती थी, संडे को स्कूल खुलता था। लेकिन अब ऐसी खबरें केरल में, झारखंड में, बिहार में, बंगाल में, कई राज्यों से आ रही हैं और उन राज्यों से भी आ रही हैं जो भाजपा शासित है, लेकिन जहां जिस जिले में पर्टिकुलरली मुस्लिम ज्यादा है। हम आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। 75 साल पहले विभाजन हुआ था, क्या कह के कि भाई मुस्लिम हिंदू एक साथ नहीं रह सकते, इसलिए मुस्लिम्स को अलग देश चाहिए। जहां हिंदू रहते हैं वो पवित्र स्थान नहीं होता, उनको पाकिस्तान चाहिए। पाकिस्तान का मतलब पाकिस्तान, पवित्र स्थान चाहिए। मुस्लिम्स ने अपना एक अलग से पूरा देश ले लिया। ये कहते हैं हमें हिंदू के साथ नहीं रहना। अब हिंदू के साथ जो रह रहे हैं उनको भी हिंदू के साथ नहीं रहना, उनको हिंदू के साथ मिलकर नहीं रहना, उनको फ्राइडे की छुट्टी चाहिए। वो वंदे मातरम पे खड़े नहीं हो रहे, जनगण मन गा नहीं रहे, प्रार्थना करते समय हाथ नहीं जोड़ रहे, भारत माता की जय भी हराम है। इसका कोई समाधान है कि नहीं है? सोशल मीडिया में तो बड़ी वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय श्री राम, हिंदू राष्ट्र, पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। एक्चुअल में भारत पूरी तरीके से खोखला हो चुका है। सोशल मीडिया में जो भी ब्रांडिंग कर ले, लोग ब्रांडिंग कर ले, लेकिन सच्चाई यह है कि राम का अपमान करने पे किसी को थप्पड़ भी नहीं पड़ता है, कृष्ण का अपमान करने पे किसी को थप्पड़ भी नहीं पड़ता है, मां काली का अपमान करने पे किसी को थप्पड़ भी नहीं, मुकदमा भी नहीं लिखा जाता, थप्पड़ मारना छोड़िए। विष्णु का अपमान होता है, शंकर का अपमान होता है, सरस्वती जी का अपमान होता है, दुर्गा जी का अपमान होता है, लक्ष्मी जी का अपमान होता है, किसी को थप्पड़ भी नहीं मारा जाता। लेकिन एक बेटी ने एक बार एक सेंटेंस बोल दिया और वो भी वो बात कही जो किताब में लिखा हुआ है, वो बात कही जो कई सारे मौलवी मौलाना कह चुके हैं। इसके बावजूद उसको, उसके ऊपर 2 करोड़ 3 करोड़ का इनाम रखा जाता है और जो लोग उसको सपोर्ट करते हैं उनका गला भी काट दिया जाता है। और गला ऐसे ऐसे भी लोग काट रहे हैं जिनकी 10 साल से 15 साल से दोस्ती थी, वो लोग गला काटे। आपने कभी सोचा कि ये जो दिमाग में जिहाद है, ये आ कहां से रहा है? और जब जब गला काटा जाता है तो होता क्या है? ट्विटर पे ट्रेंडिंग, जस्टिस फॉर ये, जस्टिस फॉर वो, जस्टिस फॉर नारंग, जस्टिस फॉर कन्हैया, जस्टिस फॉर रूपेश, जस्टिस फॉर भरवाड़, जस्टिस फॉर कमलेश। जिस दिन एक हत्या हो जाएगी हम 2-3 दिन जस्टिस कर लेंगे और क्या करेंगे? हनुमान चालीसा पढ़ लेंगे और क्या करेंगे? सड़क पे लेके अपना तिरंगा लेके घूमेंगे और क्या करेंगे? फेसबुक पे पोस्ट लिख देंगे और क्या करेंगे? चंदा इकट्ठा कर लेंगे, उसको उसके जाके घर वालों को दे देंगे। ये समाधान है क्या? ये ट्विटर पे ट्रेंडिंग करना, फेसबुक पे पोस्ट लिखना और शांति मार्च निकालना, भगवा रैली निकालना, हनुमान चालीसा पढ़ना, ये इसका समाधान है जिहाद का क्या? ये जिहाद का समाधान होता तो अब तक देश में शांति आ गई होती। अगर इससे शांत होता तो एक मर्डर के बाद दूसरा मर्डर नहीं होता, एक ही मर्डर, क्योंकि हम तो हर बार यही काम करते। जब भी एक हत्या होती है तो 5-6 काम फिक्स है। कुछ लोग ट्विटर पे ट्रेंडिंग करेंगे, कुछ लोग फेसबुक पोस्ट लिखेंगे, कुछ लोग कैंडल मार्च करेंगे, कुछ लोग जंतर मंतर पे इकट्ठा के भाषणबाजी करेंगे, कहेंगे हम दांत तोड़ देंगे, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। कुछ लोग पैसा इकट्ठा करेंगे, जाके चंदा देके आ जाएंगे घर वालों। तो कुल मिलाकर सब अपनी अपनी ब्रांडिंग कर लेते। ये सब काम करके पूरा एकदम बाकायदा राष्ट्रवाद मजबूत कर लेते, अपनी ब्रांडिंग अच्छी कर लेते। लेकिन इससे जिहाद कम हो रहा है क्या? इससे मजहबी उन्माद कम हो रहा है क्या? इससे हत्या कम हो रही है क्या? अरे मैं बार बार कहता हूं, जिहाद की फैक्ट्री है मदरसा। दुनिया में जहां भी मदरसा है वहां अशांति है, जहां पे भी मदरसा है अशांति है। ये बात हमारे लोगों को क्यों नहीं समझ में आ रही है? और मदरसा को बंद करना बहुत आसान है।
राइट टू एजुकेशन एक्ट ऑलरेडी पार्लियामेंट ने बनाया हुआ है, उसमें एक शब्द जोड़ना है इक्वल, वो बन जाएगा राइट टू इक्वल एजुकेशन। उसमें पढ़ने की उम्र 6 से 14 साल है, उसको 6 से 18 साल करना, यानी 12वीं तक को लागू हो गया मदरसा बंद। आप केवल राइट टू एजुकेशन एक्ट को बदल के उसको राइट टू इक्वल एजुकेशन कर दीजिए, पढ़ने की उम्र 6 से 14 है, 6 से 18 कर दीजिए, लागू कर दीजिए पूरे देश में वन नेशन वन सिलेबस, वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड। ये सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, मदरसा बोर्ड, जो दुनिया भर के बोर्ड है, 40 तरीके के बोर्ड, इनको मर्ज कर दीजिए। जैसे वन नेशन वन टैक्स हुआ था, 40 तरीके के टैक्स मिला के वन नेशन वन टैक्स हुआ था, वैसे वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड हो जाएगा। एक भारतीय शिक्षा बोर्ड नया बनाइए, सबको उसी मर्ज कर दीजिए, पूरे देश का सिलेबस एक कर दीजिए। लोग अपनी अपनी मातृभाषा में पढ़ेंगे, गुजरात वाले गुजराती में पढ़ेंगे, महाराष्ट्र वाला मराठी में पढ़ेगा, तमिलनाडु वाला जो है अपनी भाषा में पढ़ेगा, तमिल में पढ़ेगा, आंध्रा वाले तेलुगु में पढ़ेंगे, कोई मलयालम में पढ़ेगा, कोई हिंदी में पढ़ेगा, जिसकी जहां की भाषा उसमें पढ़ेगा, सिलेबस एक हो जाएगा। भाई छोटे बच्चे को जहां नफरत सिखाई जा रही है, जहां छोटे बच्चे को यह बताया जा रहा है कि जब तक एक भी काफिर है तब तक इस देश कयामत की रात नहीं आएगी, जब तक कयामत की रात नहीं आएगी तब तक ये डिसीजन नहीं होगा कि जन्नत मिलेगी या जहन्नुम में कोई जाएगा। जब तक जन्नत नहीं मिलेगी तब तक 72 हूर नहीं मिलेगी, दूध की नदी नहीं मिलेगी, केसर वाली शराब नहीं मिलेगी, फूलों का गद्दा नहीं मिलेगा। जब ये सारी चीजें बचपन में पढ़ाई जा रही हैं, तुम जितने ज्यादा लोगों को कन्वर्ट करके इस्लाम बनाओगे उतने तुम जो है तुम्हारे जन्नत जाने के चांस बढ़ जाएंगे। ये जब जहां बातें सिखाई जा रही है, दिवाली की मुबारकबाद देना हराम है, होली मनाना हराम है, सारे हिंदू त्योहार मनाना हराम है, सारे हिंदू रीति रिवाज मनाना हराम है, हाथ में रक्षा बांधना हराम है, तिलक लगाना हराम है, जनेऊ पहनना, चलो जनेऊ तो बहुत बात की बात हो गई। तो जहां ये सिचुएशन है, मंदिर जाना हराम है, जय श्री राम बोलना हराम है, सब कुछ, वंदे मातरम हराम है, भारत माता की जय हराम है, सब कुछ हराम है, जहां ये बातें सिखाई जा रही है, हम वहां शांति की बात कर रहे हैं और हम बड़ी बड़ी ब्रांडिंग कर रहे हैं ट्विटर पे, फेसबुक पे। ये जो सारा का सारा राष्ट्रवाद घूम रहा है ना, ये राष्ट्रवाद एक्चुअल में पूरी तरीके से पोपला है, खोखला है। ये हवाई राष्ट्रवाद है, केवल सोशल मीडिया में बुलबुला है राष्ट्रवाद का। धरती पे, जमीन पे एक्चुअल में जिहाद फैला हुआ है, और जिहाद ही पहले स्टेज में नहीं, ये जो जिहाद का कैंसर चौथे स्टेज में आ चुका है। इसलिए एक कानून से बात भी नहीं बनेगी, कई कानून बनाने पड़ेंगे। लेकिन आज तो मैं केवल कह रहा हूं, मदरसा बंद करिए। माननीय प्रधानमंत्री जी, मदरसा बंद करिए। इसको बंद करना बहुत आसान है। मेरी पीआईएल चल रही है यूनिफॉर्म एजुकेशन के ऊपर। मैं आप लोगों से भी निवेदन करता हूं, एक बार गूगल करिए यूनिफॉर्म एजुकेशन, अश्विनी उपाध्याय, दिल्ली हाईकोर्ट। ये गूगल करिए, अश्विनी उपाध्याय यूनिफॉर्म एजुकेशन, दिल्ली हाईकोर्ट, एक बार आप लोग गूगल करिएगा। मेरी पीआईएल चल रही है, लेकिन शिक्षा मंत्रालय उसका जवाब भी नहीं दे रहा है। खुद कुछ करना नहीं है और हाईकोर्ट में जवाब देना नहीं, सुप्रीम कोर्ट में जवाब नहीं देना। इसलिए मुझे कड़वी सच्चाई रखना पड़ रहा है जनता के सामने। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये नौकरशाह, ये बाबू, ये जो सचिव है, ये किस दुनिया में जी रहे हैं कि मंत्रियों तक को नहीं बता रहे हैं कि हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में कौन कौन सी पीआईएल चल रही है। उनको भी नहीं पता है। जनसंख्या नियंत्रण कानून पे बकायदा सुप्रीम कोर्ट ने पीआईएल एडमिट किया, सरकार कह रही है कि जरूरत ही नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड की पीआईएल सुप्रीम कोर्ट ने एडमिट किया, सरकार कह रही इसकी जरूरत ही नहीं है। समान शिक्षा की पीआईएल, यूनिफॉर्म एजुकेशन की पीआईएल हाईकोर्ट ने एडमिट किया हुआ है, सरकार जवाब नहीं दे रही है। तो जब खुद करना नहीं और कोर्ट में जवाब नहीं देना, तो रास्ता निकलेगा क्या? ये सोशल मीडिया में, ट्विटर पे और फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे केवल वंदे मातरम, भारत माता की जय और ऐसे ब्रांडिंग करने से राष्ट्रवाद मजबूत होगा क्या? यहां तो गला काटा जा रहा है। ये गला काटने वाला सिस्टम कैसे बंद होगा? अगर जब एक बार गला काटा गया, उसी समय किसी को फांसी हो गई होती, तो मुझे लगता दूसरी बार गला नहीं काटा जाता। कितने गले काटे जा चुके अब तक? इतने गले काटे। राजू का गला काटा गया। अगर राजू के हत्यारों को फांसी हुई होती तो कृष्णा का गला नहीं काटा जाता। कृष्णा के हत्यारों को फांसी हुई होती तो शिवम का गला नहीं काटा जाता। शिवम के हत्यारों को फांसी हुई होती तो बादल का नहीं गला कटता। बादल के हत्यारों को फांसी हुई होती तो नीलेश का नहीं गला कटता। लेकिन क्या हुआ? किसी को सजा हुई। और हम लोग इतने भोले हैं कि नेता नगरी हमको सड़क उतार देती, चलो फांसी की मांग करो, फांसी की मांग करो। हम तख्ती लेके सड़क पे पहुंच जाते हैं और कहते फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। हम कभी अपना दिमाग नहीं लगाते कि आज तक किसी को फांसी हुई नहीं।
कमलेश के हत्यारों को फांसी नहीं हुई, गंगाराम के हत्यारों को फांसी नहीं हुई, डॉक्टर नारंग के हत्यारों को फांसी नहीं हुई, रतनलाल के हत्यारों को फांसी नहीं हुई, अभिजीत के हत्यारों को फांसी नहीं हुई, रामलिंगम के हत्यारों को फांसी नहीं हुई, रिंकू शर्मा के हत्यारों को फांसी नहीं हुई, ध्रुव त्यागी के हत्यारों को फांसी नहीं हुई, चंदन गुप्ता के हत्यारों को फांसी नहीं हुई, बंधु प्रकाश के हत्यारों को फांसी नहीं हुई, रचित जाट के हत्यारों को फांसी नहीं हुई, प्रियंका रेड्डी के हत्यारों को फांसी नहीं हुई, अंकित शर्मा के हत्यारों को फांसी नहीं हुई, अंकित सक्सेना के हत्यारों को फांसी नहीं हुई, दिलवर नेगी के हत्यारों को फांसी नहीं हुई, हिना तलरेजा के हत्यारों को फांसी नहीं हुई, ट्विंकल शर्मा के हत्यारों को फांसी नहीं हुई, किशन भरवार के हत्यारों को फांसी नहीं हुई, कमलेश तिवारी के हत्यारों को फांसी नहीं हुई, निकिता राजपूत के हत्यारों को फांसी नहीं हुई। जब इतने सारे मार दिए गए, ऐसे सैकड़ों और भी नाम है, तो आपको लगता है कन्हैया के हत्यारों को फांसी हो जाएगी? आपके फांसी देने की मांग करने से फांसी हो जाएगी? अरे भैया, भारत में कानून का राज है, कानून हमारा घटिया है तो फांसी होगी नहीं। कानून इतना घटिया है कि एक व्यक्ति कहता है 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, हम हिंदुस्तान से हिंदुओं को खत्म कर देंगे। आपने भी अपनी आंखों से वो वीडियो देखा, अपने कानों से उसकी आवाज सुनी, जज साहब ने भी वो वीडियो देखा होगा, जज साहब ने भी सुना होगा। आज तक वो व्यक्ति बाइज्जत बरी हो गया और दोबारा उसका फिर एक वीडियो आ गया, फिर तो हनुमान जी का मजाक उड़ा रहा है, शंकर जी का मजाक उड़ा रहा है, सारे देवताओं का मजाक उड़ा रहा है, और हम फिर फांसी देने की बात करते रहते। किसी को फांसी हुई क्या, बताइए आप जरा? अफजल गुरु याकूब मेनन को फांसी के अलावा किसी को फांसी हुई? या फांसी के मुकदमे वापस हो जा रहे हैं, ऐसा घटिया कानून है। आतंकवादियों का सरकार मुकदमा वापस ले लेती है, लेकिन हम लोग इतने भोले हैं कि कभी अपना दिमाग नहीं लगाते। हम सोचते नहीं कि भैया हम तो हर बार ट्रेंड करते हैं, हर बार फांसी की मांग करते हैं, आजकल आखिर फांसी की मांग हो क्यों नहीं रही है? ये जो कन्हैया के जो हत्यारे हैं ना, इनको फांसी वांसी नहीं होगी, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं, नहीं फांसी होगी। मैक्सिमम होगा आजीवन कारावास, और आजीवन कारावास का मतलब भारत में होता है 14 साल। ये होगा, और वो भी आज कब होगा? कम से कम 20 साल के 25 साल के बाद होगा। 10 साल राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मुकदमा चलेगा, फिर 10 साल हाई कोर्ट में चलेगा, 20 साल हो गया, 10 साल सुप्रीम कोर्ट में चलेगा, 30 साल हो गया। सुप्रीम कोर्ट से अगर आजीवन कारावास हो जाएगा, उसके बाद रिव्यू पिटीशन फाइल होगी, क्यूरेटिव पिटीशन फाइल होगी, फिर राष्ट्रपति की दया याचिका और रहेगी। हम लोग क्यों नहीं कहते कि घटिया कानून बदलो? घटिया कानून कौन बदलेगा? सरकार की ड्यूटी है। हम सरकार से कोई मांग नहीं करते, हम सब कुछ सड़क पे आके खड़े होकर कहते। हम कभी ये नहीं कहते पुलिस रिफॉर्म करो, हम कभी नहीं कहते जुडिशियल रिफॉर्म करो, हम कभी नहीं कहते इलेक्शन रिफॉर्म करो। एक व्यक्ति ने बोला 15 मिनट के अंदर पुलिस हटा लो, हिंदुस्तान से हिंदुओं खत्म कर देंगे। वो वीडियो जज ने भी देखा होगा, वो वीडियो जो है जज ने भी सुना होगा, वो वीडियो आपने भी देखा, हमने भी देखा, आज भी यूट्यूब पे अवेलेबल है। इसके बावजूद वो बरी हो गया, फिर भी हमने ये नहीं मांग किया कि जुडिशियल रिफॉर्म करो, तब भी हमने ये नहीं कहा घटिया कानून बदलो। इतनी हत्याएं हो गई एक के बाद एक, कमलेश तिवारी से लेकर कन्हैया तक सैकड़ों हत्याएं हो गई। हर बार हम फांसी की मांग करते, लेकिन कभी ये नहीं सोचते यार हम फांसी की मांग तो करते हैं, फांसी तो किसी को हो ही नहीं रही है, क्यों फांसी नहीं हो रही है? कानून घटिया है। कानून कौन बदलेगा? सरकार बदलेगी। सरकार से कैसे दबाव बनाए? अरे भैया, हम जो कहते हैं ना फांसी दो, ये नहीं कहेंगे, कहना चाहिए, हमें कहना चाहिए फांसी देने के लिए कानून बनाओ, हमें कहना चाहिए पुलिस रिफॉर्म करो, हमें कहना चाहिए जुडिशियल रिफॉर्म करो। लेकिन ये बातें भी आज की डेट में जो अपने आप को हिंदूवादी कहते हैं, अपने आप को राष्ट्रभक्त कहते हैं, वो नहीं करेंगे। वो कर क्या रहे? जो लोगों का गुस्सा है, उस गुस्से को ट्विटर के माध्यम से, ट्रेंडिंग के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से और सड़क पे उतार के उसको खत्म कर देते हैं। जैसे कहते नहीं, तवा गर्म हो तो उसमें पानी डाल दो, बस वो काम करते हैं। अब इस समय लोगों का गुस्सा बढ़ा हुआ है, तो गुस्सा उसको निकलवाने का क्या तरीका है? ट्विटर पे ट्रेंडिंग करवा लो, फेसबुक पोस्ट लिखवा लो। और ज्यादा गुस्सा क्या करना है? चलो रैली निकालो, हनुमान चालीसा पढ़ो, वंदे मातरम बोलो, भारत माता की जय बोलो, चलो सड़क पे मार्च करते हैं। ये कितनी बार सड़क पे मार्च करेंगे? कब तक मार्च करेंगे? सड़क पे मार्च करने से मदरसा बंद हो जाएगा क्या? सड़क पे मार्च करने से वो जिहादी सोच रुक जाएगी क्या? सड़क पे मार्च करने से जो एक दोस्त दूसरे दोस्त को मार रहा है, वो जो दिमागी कीड़ा है जिहाद का, वो निकल जाएगा क्या? अरे उसके लिए कानून बनाना पड़ेगा, समान शिक्षा लागू करना पड़ेगा, समान नागरिक संहिता लागू करना पड़ेगा, जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाना पड़ेगा, घुसपैठ इतनी ज्यादा हो रही है, घुसपैठ नियंत्रण कानून बनाना पड़ेगा, धर्मांतरण नियंत्रण कानून बनाना पड़ेगा। उसकी बात नहीं करेंगे। इन जिहादियों की जो विदेश से फंडिंग हो रही है, उसको फंडिंग को रोकना पड़ेगा। फंडिंग की बात ही नहीं करेंगे। फंडिंग कैसे बात कर ले?
वो नाराज हो जाएंगे भाई लोग। मैं इसलिए कह रहा हूं, अब हमें सेकुलर पाखंडियों से नहीं, ये तथाकथित सेकुलर राष्ट्रवादियों से खतरा है। ये जो लोग राष्ट्रवाद का पाखंड कर रहे हैं और राष्ट्रवाद के पाखंड जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, सही बीमारी की जड़ नहीं बता रहे, बस लोगों का गुस्सा शांत करने के लिए उनको अपने अपने तरीके से घुमा रहे हैं। वो राष्ट्रवाद के नाम पे अपने फॉलोअर्स बढ़ा रहे हैं। वो राष्ट्रवाद के नाम पे कोई अपना ट्विटर पे फॉलोअर बढ़ा रहा है, कोई अपने फेसबुक पे फॉलोअर बढ़ा रहा है, कोई अपने यूट्यूब पे सब्सक्राइबर बढ़ा रहा है, कोई यूट्यूब से पैसा कमा रहा है। बस बीमारी की बात करने से, बीमारी की चर्चा करने से कोई बीमारी खत्म हुई क्या आज तक? मैं कह रहा है, आपको अगर मान लीजिए कोई बीमारी हो गई है, आपको डायबिटीज हो जाए या कुछ भी हो जाए, केवल कह दीजिए डायबिटीज हो गई, डायबिटीज हो गई, डायबिटीज हो गई, इससे डायबिटीज खत्म होगी क्या? इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, अब समय आ गया है, आप लोग कठोर कानूनों की मांग करिए। मैं पर डे अपने ट्विटर पे लिखता हूं, पर डे अपने फेसबुक पे लिखता हूं, पर डे कोशिश करता हूं यूट्यूब से आपसे बात करने के लिए। और एक नहीं 10 कानून बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये कोई सरदर्द नहीं है कि एक गोली खाते ठीक हो जाएगी, कोई बुखार नहीं है एक गोली खाते ठीक हो जाएगा। ये कैंसर है, जिहाद एक कैंसर है। कैंसर एक गोली से ठीक नहीं होगा, एक कानून से ठीक नहीं होगा, 10 कानून बनाना पड़ेगा। आज हमने आपसे केवल समान शिक्षा की बात किया है, आज हमने आपसे मदरसा बंद करने की बात किया है। आने वाले टाइम में हम आपसे और 9 उन कानूनों की बात करेंगे जो ये जरूरी है इस जिहाद को खत्म करने के लिए। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, अपने फेसबुक पे शेयर करिएगा, अपने ट्विटर पे शेयर करिएगा, अपने सांसद विधायक को टैग करके ट्वीट करिएगा, क्योंकि जितना, और अब मैं बहुत जल्दी आप लोगों को बताने वाला हूं कि अब हमें अगली योजना क्या करनी है। बहुत जल्दी हम एक विस्तृत योजना का आपसे डिस्कशन करेंगे, लेकिन तब तक अधिक से अधिक एक जागरूकता जरूर फैलाइए और पाखंडियों को एक्सपोज करिए। ये जो पाखंडी राष्ट्रवादी हैं, जो राष्ट्रवाद की बात करते हैं, वंदे मातरम, भारत माता की जय बात करते हैं और अपने आप कट्टर हिंदू कहते हैं, जो आपको केवल समस्याओं में उलझा के रखना चाहते हैं, जो आपसे समस्या बता बता के आपको उलझाए रखना चाहते हैं, लेकिन समाधान की बात नहीं कर रहे, उन पाखंडी राष्ट्रवादियों को एक्सपोज करना बहुत जरूरी है। जय हिंद, जय भारत।